हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली प्रदेश जमीयत उलमाए हिंद का चुनाव हुआ, जिसमें मौलाना आबिद कासमी सदर चुन लिए गए हैं और ये मुकाबला एक बार फिर मौलाना आबिद कासमी ने जीता है। पिछली बार भी मौलाना आबिद कासमी दिल्ली प्रदेश जमीयत उलमाए हिंद के सदर चुने गए थे। इस बार मौलाना आबिद कासमी को 193 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में मौलाना दाऊद अमीनी साहब को 93 वोट मिले हैं और इस तरह से वो मुंतखब हुए। आइए देखते हैं। मौलाना साहब, आपका मुकाबला किस कैंडिडेट के साथ था? असल में जमीयत उलमाए हिंद के अंदर मुकाबला कहना ये तो गलत होगा। मुकाबला आराई तो वहाँ होती नहीं, क्योंकि ये मजहबी जमात है, बुज़ुर्गों की जमात है। इसके कवायद और ज़वाबित हैं। तो मुकाबला ही था ना। कवायद और ज़वाबित होते हैं। उन कवायद में कोई भी मद्दे मुकाबिल होते हैं लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। आपके चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे, तो ये अगर मुकाबला ना माना जाए, इसे मोहब्बतें, दुआएं, ये सारी चीज़ें वोट डालने के बाद ही तो मिलेंगी। अगर किसी ने वोट ना दिया आपको और मोहब्बतें और दुआएं देता रहा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे खैर खा थे, जो भी थे सब खैर खा थे और उन लोगों की मोहब्बतें भी मेरे साथ रही। आप अपने प्रतिद्वंदी का नाम लेने से बच रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कोई सियासत है? नहीं, कोई सियासत नहीं। हमारी तो जमात ही सियासी नहीं है, मजहबी जमात है। और ये कहिए कि मज़हब में ये तो उसूल व ज़वाबित बना रखे हैं और उसूल व ज़वाबित से काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये एक ज़ाब्ता है कि उस ज़ाब्ते के तहत मेंबरशिप होती हैं, इब्तिदाई मेंबर बनते हैं, फिर एक्टिव मेंबर होते हैं, फिर एक्टिव मेंबरों में भी टोटल वोट कितनी थी और कितनी वोट आपको पड़ी? टोटल वोट तकरीबन 300 कुछ थी। आपको वोट कितनी पड़ी? हमें 187। कितनी पड़ी? 187। बहुत अच्छी जीत हासिल की आपने। इस दूसरे कार्यकाल में क्या आपके मौजूद रहेंगे, जिस तरह से आपने जीत हासिल की है? देखो, पहले कार्यकाल की बात मैं आपको बता दूं। ये हमारे कारी हारून साहब बैठे हैं, ये हमारे शान बशाना रहे और ज़ौफ़ हो गया हमारे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब के ऊपर, ये नायब सदर रहे और ये मेरे शान बशाना रहे हमेशा। और इधर ये सब मेरे मुशफ़िक़ व हमदर्द हैं जो शाना बशाना रहे। और जमीयत तभी काम कर पाती है जब लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। आप जीत के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? संदेश तो ये है कि हम उन लोगों का शुक्रगुज़ार हमेशा रहेंगे कि जो लोग मोहब्बतें देते हैं और जमीयत के लिए हमेशा दुआ गो हैं कि मरते दम तक हम भी और सारे मेंबरान जितने भी हैं, इब्तिदाई से लेकर और आखिर तक जितने भी मेंबरान हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मरते दम तक इस जमात से हम सबको वाबस्ता रखें। जमीयत के लिए आगे आप दूसरी मर्तबा आए हैं, तो इससे बढ़ चढ़ के काम करने की उम्मीद रखते हैं आपसे। इंशाअल्लाह इससे बढ़ चढ़ के काम होगा। मौलाना साहब, अभी आप कह रहे थे कि हमारी जो है सियासी जमात है। नहीं, सियासी मैंने नहीं कहा। अच्छा, आप कह रहे थे मजहबी जमात है। मजहबी जमात है। तो मजहबी जमात जो है ये सियासत करती है, लेकिन ये छुप के करती है। ऐसा नहीं है। ये जो बताया गया ऐसा है। ऐसा मौलाना असद मदनी साहब राज्यसभा के मेंबर थे। नहीं, राज्यसभा के मेंबर रहना ये तो जमीयत, ये तो पार्टी के द्वारा बना। मेरी बात सुनिए जी, वो उसके पीछे सियासत जरूर होती है। मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे जमात के ज़ाब्ते में है। मतलब आप खुल के सियासत में नहीं आएंगे, सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे? नहीं, आगे खुलने की और पीछे से सियासत करेंगे। खुलना और छुपना कोई चीज़ नहीं है। ये तो खालिस मजहबी जमात है। और अगर मज़हब के मुताल्लिक आप हों या मैं हूं या कोई और भी हों, उसके ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो जमीयत उसका डटकर मुकाबला करती है। ये आपने देखा। अगर इसे आप ये कहें, ये रंग दें कि ये सियासी है,
ये गलत है आरएसएस प्रमुख से मिलने गए थे मौलाना साहब, जी। तो ये इसके कई लोगों ने, जो दानिश्वर लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में कई ख्याल किए और ये अंदाज़ा लगाया कि जो जमीयत उलमाए हिंद है, कहीं ना कहीं सियासी तौर पे वो कुछ अपने पत्ते बिड़ा रही है। जमीयत उलमाए हिंद का मामला ऐसा नहीं है, ये तो लोग कहते रहते हैं। वो तो हर शख्स से मिलेंगे, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी। पर क्या आरएसएस बड़ा रहनुमा मैं आरएसएस प्रमुख से मिलता है और उसमें उसका कोई पहले से एजेंडा नहीं होता, ना सामने मीडिया को बताया जाता कि हम इस एजेंडे पे मिलने जा रहे हैं, लिंचिंग के मामले में जा रहे हैं या माइनॉरिटी को जो अधिकार नहीं है उस पर जा रहे हैं, ये गुपचुप बात हुई थी, जबकि खुल के बात की जा सकती थी। आरएसएस की जो है उसकी पुष्ट पनाही में सरकार सबसे पहले मैं आपको ये साफ कर दूं, मज़हब इस्लाम की जो बुनियाद है वो इंसानियत के ऊपर है और जमीयत उलमाए हिंद का क़याम 1919 से है और जब से जमीयत का वजूद है, जब से इंसानियत के ऊपर ही ये काम करती है। तो जमीयत उलमाए हिंद के लिए ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। अगर हमारा फ़ायदा आरएसएस के प्रमुख से मिलने में है तो हम आरएसएस के प्रमुख से भी मिलेंगे। आप असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी जमात का कोई भी मेंबर उनसे क्यों नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, ये गलत है। जो ये तासुर दे रहा है, हमारे लिए तो बतौर इंसान सब बराबर हैं और सबसे हम मिलेंगे। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल लेकर आई जनसंख्या न्यूनतम को लेकर, 2 बच्चों को, जिनके ज़्यादा बच्चों को ना चुनाव 70 योजनाओं से वंचित रहेंगे, उसमें क्या कहना आपका? ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करेंगे। जो दंगे से पीड़ित हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, उस पर आपकी जमीयत जो है कितनी कार्रवाई करेगी, किस तरीके से लोगों में? जमीयत उलमाए हिंद अपने तई तो लोगों को उनके पैरों पे खड़ा कर रही है। आपको भी इल्म है, गोकलपुरी की पूरी मार्केट, जिनके कारोबार तबाह हो गए, दुकानें बना करके दी, उनके पैरों पे माली ताउन से उन भी किया गया ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी तरीके से जिनके घर फूक गए थे वो घर जमीयत उलमाए हिंद ने संवार करके दिए। इसी तरीके से कितने आदमियों को घर बना करके दिए? ये तो मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन शिव विहार में जितना भी नुकसान पहुंचा वो जमीयत ने किया। इसी तरीके से गढ़ी मैंडो में जो नुकसान पहुंचा वो भी जमीयत उलमाए हिंद ने किया। गोकलपुरी मार्केट में जो नुकसान हुआ वो भी जमीयत उलमाए हिंद ने किया, पूरा का पूरा। ये तो आपके पहले कार्यकाल में हुआ था, जब आप आज से दोबारा चुने गए तो अब क्या काम तो अभी कार्यकाल शुरू हुआ है, जब क्या नाम कुछ दिन गुजरेंगे तब आप निर्वाचित हुए हैं, आपके दूसरे कार्यकाल में आप ऐसी कौन सी प्लानिंग करेंगे जिससे और लोगों को फायदा पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा? इसका एक उसूल है, सदर का चुनाव ज़रूर है लेकिन सदर तन्हा कुछ नहीं कर सकता। बाज़ाब्ता आमला बनेगी और आमला में जो चीज़ें तय होंगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। मौलाना साहब, पिछली बार मीठी ईद पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने ईद किट के नाम से मुसलमान के काफ़ी परिवारों को या इंसानियत के लोगों को काफ़ी किटें बांटी थी। क्या अब जो ईद आ रही है उस पर भी कुछ ऐसा प्रयास है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत हर ईद पे, बकरा ईद पे, हर त्यौहार पे ये ताउन करती है लोग, ताकि वो लोग भी हमारे साथ शरीक हो सके। एक सवाल तीखा ले सकते हैं मौलाना साहब आपसे? बिल्कुल ले सकते हैं। इससे पहले जब आप दिल्ली प्रदेश सदर थे और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था, उस चंदे में आपके ऊपर आरोप लगा था घोटाले का, तो उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो किसी ने आरोप न लगाया और इंशाल्लाह न लगने वाला। और कहा गया कि ये जो मिंबर साजी हुई है, ये मिंबर साजी आपने बिना प्रोटोकॉल के की है। ये गलत कहा किसी ने, जिसने भी कहा गलत कहा है। हमारी जमात दस्तूरी जमात है और ज़ाब्ते की जमात है। ज़ाब्ते में मुझे भी रहना पड़ेगा और को भी रहना पड़ेगा। जितने लोग इसके मिंबर होंगे उन्हें ज़ाब्ते में रहना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इंसानियत के ऊपर काम करें, आपस में
उख़्वत व मोहब्बत, प्यार, उल्फत, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। एक दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए और जितने रिफाही काम हैं उन्हें हम एक दूसरा मिल बांट करके करना चाहिए। अगर हमारे भाई कुछ कमज़ोर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कैसे ही हों, उनके साथ हमें हर वक्त खड़ा रहना चाहिए। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब जमीयत उलमाए हिंद के दूसरी बार मौलाना आबिद कासमी साहब सदर बने हैं दिल्ली के जी। तो आप लोग उनकी टीम में हैं, तो आपने क्या लाहे अमल तैयार किया है जिससे कि जो इस तरह के मजलूम लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके? जी, जमीयत उलमा का काम ही मजलूमों की मदद करना है। पहला एक दस्तूर है हमारी जमात, क्योंकि जैसा कि मौलाना फरमा रहे थे कि खाली पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पर नज़र ज़रूर रखती है कि कोई ऐसा कदम न उठे जिससे मुल्क के लिए या आवाम के लिए नुकसान पहुंचता हो और या भेदभाव पैदा होता हो मुल्क के अंदर। उसके लिए हम काम करते हैं ताकि इस तरह की बातें बढ़ने न पाएँ, बल्कि उनको कम किया जाए और उनकी रोकथाम की कोशिश की जाए, चाहे वो कानून के एतबार से की जाए या बहरहाल अफसर मिलकर की जाए, ज़िम्मेदारों से, हुक्मरां तबके से मिलकर की जाए। मौलाना साहब अभी पटौदी में जी किसी एक हिंदू नेता ने, जो बीजेपी का नेता है जी, वो पंचायत में मुसलमानों के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें की हैं जी। तो क्या आपकी नज़र है उन बातों पर? हाँ, हम लोगों की नज़र हैं, लेकिन हम आपत्ति का जवाब आपत्ति से नहीं देना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि प्यार से जवाब दिया जाए। यहाँ कानून से जवाब देने की ज़रूरत है जी। तो प्यार तो वहाँ चलेगा जो दूसरा प्यार करेगा जी। लेकिन एक आदमी जो है सारी सीमाएं लांघ कर जी। एक समुदाय विशेष को ख़त्म करने की बात कहता हो, भगाने की बात कहता हो, पाकिस्तान चले जाने की बात कहता हो, तो आप कानून के पास क्यों नहीं जा रहे? हाँ, कानून के पास जाते हैं। जो हमारे मुकदमा लड़ रहे हैं, जिन पर दहशतगर्दी के गैर कानूनी मुकदमा चले, हम जमात ही कर रही है काम सारा। वो नहीं कह रहा मैं, ये जो इस तरह की घटना है, अभी यतीनानंद सरस्वती ने दारुल उलूम देवबंद, जामिया मिलिया, AMU को उसे बंद करने की और बहुत आपत्तिजनक बातें की हैं जी, उस पर क्या आप उनको लीगल नोटिस भेजेंगे? उस पर हमारी जो क़यादत है गौर खोज करती है, उस पर बाकायदा फैसला देती है, उस पर हम अमल करते हैं। अभी तक तो कोई इस तरह का बयान अभी रद्द अमल नहीं आया जी, अभी नहीं आई। हाँ। सही बात। क्या आपके मतलब आपको कोई इंस्ट्रक्शन आई है इस तरह की? नहीं, अभी हमारे पास इस तरह की नहीं है, न हम अभी उसका नोटिस लिया है, क्योंकि हम अपने इस चुनाव के सिलसिले में मशगूल थे जी। और इस सिलसिले में ये बहुत काफ़ी हंगामा खेज था बहरहाल, क्योंकि इसके हमारे मेंबर होते हैं इब्तदा जैसा कि बतलाया गया, और फिर 500 मेंबर पर एक मुंतजिमा चुनी जाती है, एक रुकन होता है जिसको वोट का अधिकार होता है सुबह के लिए। ये कानून के दायरे में रहकर काम करती है। ये उन्हीं 300 से ऊपर मेंबर बने, उनका उन्हीं के हिसाब से ये चुनाव किया गया है। बहरहाल जमातों में ऐसा होता है कि ज़िम्मेदार किसको बनाया जाए, कोई टकराव की शक्ल नहीं ऐसी होती, लेकिन वो जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसमें कोई अपना कामयाब हो जाता है, कोई नाकाम होता है। उस सिलसिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले